chapter is rational numbers. First we will see its introduction. What we have to cover before going to rational number. Number one is we have to clear about natural numbers. What do you mean by natural number? After that we will see whole numbers. After that integers, and then fractions, and then we will go directly into the rational numbers. Okay, सो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? 1 से स्टार्ट होता है ये, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा करके ये बहुत सारा होता है 1 2, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर ऑफ होता है ना, 1 2 स्टार्ट हमेशा 1 से होता है और ये एंडलेस है, ऐसे ही चलता जाएगा 2 3000 2000 ऐसे करके एंड सो ऑन चलता रहता है. नेक्स्ट इज़ होल नंबर. होल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से. जैसे नेचुरल नंबर होता है ना, वो 1 2 1 से स्टार्ट होके जाता है. होल नंबर बस एक नेचुरल नंबर में बस 0 ऐड कर दो, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. देखो यहाँ पर भी लिखा गया है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग. काउंटिंग के लिए हम जो यूज करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 डॉट 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 करके लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0. नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड कर दे तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे. तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, उससे क्या हो गया, 0 यहाँ पे ऐड हो गया, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको होल नंबर बोला जाता है. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 होते हैं. ये बीच में रहा 0 और इसके राइट हैंड साइड में जितना हम आगे आगे जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जितना हम आगे आगे जाएंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे. तो देखो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर ऑपोजिट्स अलोंग विथ 0 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पे 0 है और इस तरफ जाएंगे तो प्लस वैल्यूज, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज. नेक्स्ट वी विल सी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. तो ये जो इंटीजर में जितने भी पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, इस तरफ 1 2 3 4 जितने भी है ना पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम फ्रैक्शन बोलेंगे. फॉर अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स. देखो जैसे कि यहाँ पे 1/4, 1 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है. ये दोनों नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे. और हमेशा याद रखना जो फ्रैक्शन होता है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन. नंबर 1, इफ p/q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, सपोज m एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, सपोज m हम ले लेते हैं 2, ठीक है. फिर p/q p हम ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं और q हम ले लेते हैं 4, ठीक है ना. तो यहाँ पे बोल रहा है p/q अगर हम दोनों में m को मल्टीप्लाई करेंगे, p में भी और q में भी m को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो p कितना है हमारा? p है 3 इंटू m है 2 डिवाइडेड बाई q है 4 इंटू m कितना है? m है 2, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 ओपन 8. तो देखो 6 ओपन 8 जो है वो भी एक फ्रैक्शन है. नेक्स्ट, इफ p/q is a fraction and the natural numbers m is a common divisor of p and q. ये प्रीवियस वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था और ये वाले में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है. तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी फ्रैक्शन है ना, ऊपर जितना मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले वाला में ऊपर जितना मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उतना मल्टीप्लाई करोगे. अगर डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर जितना डिवाइड करोगे नीचे भी उतना ही डिवाइड करोगे. नेक्स्ट, 2 फ्रैक्शंस, अगर 2 फ्रैक्शन है, p ओपन q एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन r ओपन s है.
आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, उन दोनों को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे कब, जब P इंटू एस का वैल्यू Q इंटू आर के वैल्यू के साथ सेम आएगा। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 2/3 और यहाँ पे है, और एक ले लेते हैं 4/6 ले लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम पहले रूल में जाते हैं, ये 2 को 6 के साथ करेंगे तो कितना हुआ, 2 6 जा 12। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। देखो दोनों केस में सेम सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया था 2/3 और 4/6 दोनों ही इक्विवेलेंट है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन, अगर एक फ्रैक्शन P/Q है, इट्स सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म इफ। कैसे हम, अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया है उसके लोएस्ट फॉर्म में वो है या नहीं कैसे पता चलेगा, अगर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। इसको पहले इरेज कर दे रही हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देंगे फिर देखते हैं। तो सपोज वी हैव अ नंबर 4/6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे P कितना है, P है 4, Q कितना है, Q है 6, ठीक है। अब हम दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो देखो 4 का कौन कौन फैक्टर है, मतलब ये किस किस के टेबल पे आता है। पहले तो 1 होगा, क्योंकि 1 के टेबल पे तो आता है ये 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 4 1 जा 4। फैक्टर का रूल तो पता है ना, हमेशा 1 ही सबका फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर, और वो खुद अपना सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज 6 किस किस के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे और 6 के टेबल पे। अब हम कंपेयर करेंगे क्या ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। हाँ है, 1 तो है दोनों में कॉमन, 2 भी है दोनों में कॉमन, तो 1 2 2 हो गया। तो इसका मतलब 4/6 जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिर्फ 1 ही अगर होगा तो ही वो लोएस्ट फॉर्म में है, वरना नहीं है। चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 4/6 तो नहीं हो रहा है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 2/9 ले लेते हैं। अब 2 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है और 2 है। 9 के कौन कौन फैक्टर है, मतलब किस किस के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे और 9 के टेबल पे। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है और कुछ कॉमन है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है उधर नहीं है, 9 इधर है उधर नहीं है, तो सिर्फ 1 ही होगा दोनों का कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहा है P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये जो 2/9 है ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज फ्रैक्शन कैन बी, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर का मतलब है हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन इक्वल है। इसके लिए साइन हम यूज करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर P/Q एक फ्रैक्शन है, R/S एक फ्रैक्शन है अब हम देखेंगे दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, या फिर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, P इंटू S और Q इंटू R, ठीक है। जो वाला साइड का आंसर बड़ा होगा उसी साइड में जो भी फ्रैक्शन होगा वो बड़ा आएगा। सपोज ऐसा हुआ, मतलब ये वाला साइड बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये वाले साइड में जो भी फ्रैक्शन होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर ये वाला, ये साइड राइट हैंड साइड बड़ा हो गया
तो इसका मतलब r बाई s जो फ्रैक्शन है हमारा वो बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ना ग्रेटर देन हुआ ना लेस देन हुआ, अगर वैल्यू सेम आया, इक्वल आया, तो फिर यहाँ पर दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव 2 ओपन 3 और 1 ओपन 9, ठीक है ना। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 9 को इस साइड में, 3 इंटू 1 को इस साइड में। आंसर कितना हुआ, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। तो ये वाला साइड बड़ा हुआ, इसका मतलब ये वाले साइड में जो भी फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स टू रिवाइज आवर मेमोरी। तो ये देखो, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा करके सिंप्लीफाई करना है। तो जो तुम लोग क्लास 6 में पढ़े थे वो तुम्हें याद है या नहीं, इसीलिए ये दिया है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। -212 प्लस 384 माइनस ऑफ, ये प्लस को अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस ऑफ -137, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखो, -212 प्लस 384, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 137। अब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और दो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि उनके साइड में, जिसके साइड में जो भी साइन होगा वो उसी टाइप का नंबर है। तो पहले हम ऐड करेंगे, इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख देंगे -212 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, अभी अगर इसको हम ऐड करेंगे 521, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 309, और बड़े के पास जो साइन है वही साइन देंगे। 212 और 521 में ये वाला साइड बड़ा है, इसके पास प्लस साइन है, तो आंसर में हमारा प्लस साइन ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव -9 इंटू 7 प्लस -11, और ये रहा हमारा ब्रैकेट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -9 जैसा है वैसा रखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनटू ब्रैकेट के अंदर है 7 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, -11, -9 इंटू 11 से 7 गया तो 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। देखो 7 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, 11 के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो फिर इसके आंसर में माइनस साइन रहेगा। अब 9 4 जा 36, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर हुआ +36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -12 इंटू -10 इंटू 6 इंटू -1, ठीक है। देखो 12 के साथ अगर सबको हम एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो दो करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं दो दो करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 120, और माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, देखो 6 में प्लस है और यहाँ पे 1 में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 120 इंटू 6, 12 6 जा 72, और ये 0, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर हो गया -720। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, -108
डिवाइड करेंगे -12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डिवाइड करना है हमें, पहले हम सिंपली करते हैं 108 को 12 में डिवाइड, तो 12 9 जा 108, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +9। समझ में आया ना राहुल, कि सो रहे हो वहाँ पे, और बाकी बच्चे भी अटेंशन दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माइनस, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121, और एक के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। के अंदर सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव में है, तो इसका मतलब देखो बाहर का 72 जैसे है वैसे ही लिख देना है, और अंदर का सारा माइनस है, मतलब हमें सबको ऐड करना है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे 70 इज इक्वल टू 72 4, और ये हो गया 50, और ये 0, ठीक है 5040, और प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। क्लियर, ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रैक्शंस with corresponding negative fractions and 0 constitute the system of rational numbers. The word rational comes from the word ratio. Any number which can be expressed in the terms of p by q, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स है और q नेवर भी जीरो, इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्मेट में है, और ये जो दोनों के दोनों ना इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, सॉरी इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब इस टाइप के नंबर को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय रैशनल नंबर, अ नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन p by q form and both p and q are integers and q never be zero, the type of number is known as rational number. Next, see the following rational numbers. यहाँ पे कुछ rational numbers दिया है, जैसे कि 1/5, 5 open -2, 2 open 3, -1/5, -2/3, -2/-3, ऐसे कुछ नंबर्स है। इसमें से देखो पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखो 1/5 इसमें तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव। नेगेटिव के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और पॉजिटिव को मैं सर्कल बना रही हूँ। अब थर्ड वाले नंबर पे देखो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो एक माइनस का है, तो ये है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ पर भी -2/3 एक माइनस है, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो -2/-3, यहाँ पे दो माइनस है, तो क्या हो जाएगा ना, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? सिर्फ आएगा 2/3, तो जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर कहीं पर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस लगा होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/-4, तो -4 एक ही माइनस है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ 1/, हमने जितना जितना सर्कल बनाया है सब इधर है ना, और जितना जितना अंडरलाइन किया है इधर है ना। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी नेगेटिव। रैशनल नंबर को हम कब नेगेटिव बोलेंगे? अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम, साइन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
दोनों अगर प्लस प्लस हो गया, ऊपर नीचे प्लस प्लस हो गया, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों ना कभी भी सेम सेम साइन में नहीं होना चाहिए। इधर ऊपर वाला अगर प्लस में है तो नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, अगर ऊपर वाला माइनस में है तो नीचे वाला प्लस में होना चाहिए, तब जाके ये नेगेटिव रेफ्रैक्शन हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब रिमेंबर में थोड़ा देख लेते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो तो फ्रैक्शंस जो है वो रैशनल हो सकते हैं, पर ऑल द रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव ही आता है। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। integers -50, 15, 0 can be written as -50/1। ठीक है? अगर नॉर्मली 6 है ना, तो इसको अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। अगर हमारे पास -5 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। जिसका भी सिंगल डिजिट वाला कुछ नंबर है, नीचे चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, नीचे हमेशा 1 ही लगेगा। नेक्स्ट हम वर्कशीट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इसमें रैशनल नंबर्स कौन कौन हैं? तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? आइदर 0 या फिर प्लस वैल्यूज या फिर माइनस वैल्यूज होना चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो थर्ड वाले ऑप्शन है ना, वहाँ पे नीचे 0 लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो p होता है, नीचे वाला q होता है, और हमारा रूल बोल रहा है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो नीचे 0 लिखा गया है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला -5 है, क्या ये एक रैशनल नंबर हो सकता है? देखो ऊपर वाला p है, ऐसा तो रूल में है नहीं कि p 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है, मतलब वो इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में तो 0 आता है, तो ये p/q फॉर्म में है, q हमारा -5 है, तो हाँ ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 वाला -2/3, यहाँ पे p कौन है? p है -2, और q कौन है? q है 3, तो हाँ ये हो सकता है। और यहाँ पे है -3 का मतलब अभी हमने डिस्कशन किया था, अगर सिंगल डिजिट हो तो इसके नीचे 1 है, इसका मतलब p यहाँ पे -3 है और q यहाँ पे 1 है, तो हाँ ये भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये है p और ये वाला साइड है q। 4 5 20 -20, और ये एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 से 4 गया तो 1। अब बड़ा 5 है, उसके पास माइनस साइन है, तो ये हो गया माइनस साइन। p यहाँ पे है -20 और q है -1। हमें इनको रैशनल नंबर्स में लिखना है, मतलब p/q फॉर्म में, ये हो जाएगा -20/-1। ठीक है? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 16 4 जा 64। अब ये डिनोमिनेटर है, तो 32 से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इसका जो रैशनल नंबर, तो p मिल गया 16 और q बन गया 14, तो p/q फॉर्म में मिला, तो 16/14। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अगर दोनों सेम साइन में है तो वो होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ पे देखो दोनों सेम साइन है क्या? नहीं, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर भी दोनों सेम साइन में नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये रैशनल नंबर है। फोर्थ वाले में दोनों नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब 0/3 एक नेगेटिव है, तो
ये भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, नाइदर पॉजिटिव है और नॉर नेगेटिव है, ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव, वो जो भी हो क्वेश्चन पूछा है क्या ये पॉजिटिव है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऑब्वियसली 0 होगा। A rational number can always be written in p by q form. Yes. Is it necessary that any number written as p by q is a rational number? q format, q by p अगर हम उसको कर देंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 0/3 ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, 3 को ऊपर ले जाए और 0 को नीचे ले आए, तो हमें तो पता है रैशनल नंबर में नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, इज इट नेसेसरी? नो। आंसर क्या होगा? नो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट justify your answer with an example. Every whole number is a natural number. सारे whole number natural number है क्या? नहीं, false. क्यों नहीं है? Since 0 is a whole number but it is not natural number. ठीक है, तो इसका रीज़न हम दे सकते हैं कि since 0 is an integer but it is not a natural number. Question number 2, every natural number is an integer. ये ट्रू, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to till इन्फिनिटी। तो ये हो सकता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं, फॉल्स। क्योंकि होल नंबर कहाँ से होता है? 0 से होता है। 0 1 2 हमने देखा था ना, होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 ऐसे करके होता है, पर इंटीजर्स में तो नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड है, तो ये नहीं हो सकता, इट्स फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। Every integer is a rational number. Yes, true. सारे इंटीजर्स नेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास -2 है, अगर हमारे पास -2 है तो -2/1 करके हम उसको रैशनल नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ भी 0 है ना, तो 0/1 करके हम इसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। अगर प्लस में है, सपोज 3 है, तो उसके नीचे 1 लिख के हम उसको रैशनल नंबर कर सकते हैं। एवरी रैशनल, क्या सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन है? नहीं, ये होगा फॉल्स, क्योंकि जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है वो फ्रैक्शन नहीं है। उसका उल्टा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, ट्रू।